क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको आपकी ही जिंदगी से दूर ले जा रहा है, धीरे धीरे, बिना कुछ कहे? वो आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। कभी किसी ने आपकी बातें छीन ली हों और आपके इमोशंस को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये सब कुछ होता है डार्क साइकोलॉजी के जरिए। एक ऐसी साइकोलॉजिकल दुनिया जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, जहां लोग आपके दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में उतर जाते हैं और वहीं से आपको कंट्रोल करने लगते हैं, बिना हथियार, बिना शोर, सिर्फ शब्दों, इमोशंस और माइंड ट्रिक्स से। आज हम उसी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक एजेंडा छिपा हो सकता है, हर मीठी बात के पीछे एक जाल बिछा हो सकता है। तो चलिए उतरते हैं इस डार्क माइंड की गहराई में और समझते हैं कि कैसे लोग हमारी सोच, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारी पहचान तक को बदल देते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास रोज एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो दिखता नहीं, बट आपकी सोच, आपके फैसले, यहां तक कि आपकी आजादी को चुपचाप छीन रहा है, तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन यही है डार्क साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की वो कला जिसमें सामने वाला आपको बिना जबरदस्ती के अपने हिसाब से चला सकता है। डार्क साइकोलॉजी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये एक साइंटिफिक तकनीक है जहां लोग आपकी कमजोरियों, डर, इमोशंस और आदतों को इतना गहराई से समझ लेते हैं कि आप उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं, बिना ये जाने कि उनके इरादे क्या हैं। इस चैप्टर में हमें समझ आता है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कई जगह होता है, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग में, और कभी कभी क्राइम और धोखे में भी। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको अपने कंट्रोल में लेना, बिना कि आप उसका विरोध करें। अब सोचिए, अगर किसी को आपकी चाहत, आपका गुस्सा, आपका डर और आपका भरोसा पढ़ना आता हो, और ये तो बस शुरुआत है, आगे हम जानेंगे कैसे ये लोग गैसलाइटिंग, माइंड गेम्स और इमोशनल ब्लैकमेल जैसी तकनीकों से आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और खुद को मासूम साबित करते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपके भरोसे पर सवाल उठाने वाला है। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन, जब कोई आपकी सोच चुरा ले। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया कि सब कुछ आपकी गलती है, जबकि अंदर से आप जानते थे कि आप सही हैं? अगर हाँ, तो आप मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हैं। मैनिपुलेशन यानी मानसिक चालाकी, एक ऐसा खेल जिसमें सामने वाला आपके दिमाग के तार इस तरह हिला देता है कि आप खुद पर शक करने लगते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मैनिपुलेटर्स कैसे काम करते हैं। वो आपको गिल्ट फील कराते हैं, आपके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाते हैं, आपकी इंसानियत को आपकी कमजोरी बना देते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो खुद को कभी भी दोषी नहीं मानते, बल्कि वो ऐसे मासूम बनते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उदाहरण के लिए, जब बॉस आपकी मेहनत का क्रेडिट ले ले और कहे, तुम्हारी वजह से ही टीम ने अच्छा किया, या कोई रिश्तेदार आपकी बातों को पलट दे और कहे, तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनसे वो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, और जब आप बार बार खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मैं ही गलत हूं, तो समझिए आप एक मैनिपुलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर कोई बार बार आपको खुद पर शक करवा रहा है, तो जरूरी नहीं कि गलती आप में हो सकता है वो इंसान ही आपको अपनी सोच से दूर ले जा रहा हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे गैसलाइटिंग की, जो मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है, जहां इंसान खुद को पागल समझने लगता है। चैप्टर 3, गैसलाइटिंग, जब कोई आपकी हकीकत बदल देता है। सोचिए, अगर कोई रोज आपको कहे कि तुम भूलने लगे हो, या फिर ये सब तो तुमने ही कहा था, और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना छोड़ दें, तो आप जिस चीज का शिकार हो रहे हैं उसे कहते हैं गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग डार्क साइकोलॉजी की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक तकनीक है। यहां सामने वाला आपकी सच्चाई को ही झुठलाता है। वो चीजें जो आपने देखी, सुनी, महसूस की, सबको वो गलत साबित करने लगता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि गैसलाइटिंग कैसे काम करता है। 1, सामने वाला आपको बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। 2, वो आपके हर इमोशन को ओवर रिएक्शन कहता है। 3, जब आप विरोध करते हैं तो वो कहता है, तुम तो हमेशा बात का बतंगड़ बनाते हो। धीरे धीरे आप खुद से ही डरने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं ही पागल हो गया हूं, और यही गैसलाइटिंग का असली जहर है। वो आपके दिमाग में शक बो देता है, और फिर आप उसकी हर बात पर यकीन करने लगते हैं, क्योंकि आपने खुद पर भरोसा खो दिया होता है। इमोशनल और वार्निंग टोन में, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार आपकी बात को पलट देता है, आपकी भावनाओं को कमतर बताता है, और आपको ही आपकी सोच के खिलाफ खड़ा कर देता है, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगला कदम होता है इमोशनल कंट्रोल। चैप्टर 4 में हम जानेंगे कैसे मैनिपुलेटर्स आपके इमोशंस को एक हथियार बना देते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल कंट्रोल, जब आपके जज्बात उनका हथियार बन जाएं। क्या आपने कभी किसी के लिए इतना सब कुछ किया हो कि वो आपके दर्द को भी नजरअंदाज करने लगे, और फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाए? तो यकीन मानिए, आपने इमोशनल कंट्रोल को बहुत करीब से महसूस किया है।
इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे डार्क मैनिपुलेटर्स आपकी सबसे प्यारी चीज, आपके इमोशंस को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? 1. गिल्ट, वो आपको बार बार ये जताते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, ताकि आप हर बार झुक जाएं। 2. फियर, वो आपको डराते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा, पौन मर जाऊंगा, पौन सब कुछ खत्म कर दूंगा। 3. लव मैनिपुलेशन, वो कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी हर बात माननी होगी, और आप सोचते हैं कि प्यार में इतना तो चलता है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे आपकी भावनाओं से खेलकर आपका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आप रोते हैं, वो चुप रहते हैं, आप टूटते हैं, वो मुस्कुराते हैं, और फिर आप वही करते हैं जो वो चाहते हैं। जागरूकता और स्ट्रॉन्ग टोन में इमोशनल कंट्रोल एक ऐसा जाल है जिसमें प्यार, डर और गिल्ट मिलकर आपको जकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप इन सिग्नल्स को पहचान लें तो आप खुद को फिर से आजाद कर सकते हैं। चैप्टर 5 में हम जानेंगे मिररिंग की तकनीक, जहां सामने वाला आपकी ही परछाई बनकर आपके दिल में उतर जाता है, पर उसका मकसद क्या होता है, चलिए जानेंगे अगले भाग में। चैप्टर 5, मिररिंग, जब सामने वाला आपकी परछाई बन जाए। क्या कभी आपको किसी से पहली ही मुलाकात में ऐसा लगा जैसे वो आपकी सोच जानता है, आपके जैसा महसूस करता है और आपकी तरह ही बोलता है? अगर हाँ, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, मिररिंग की तकनीक हो सकती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे डार्क साइकोलॉजी में मिररिंग का इस्तेमाल लोगों को इमोशनल ट्रैप में फंसाने के लिए किया जाता है। क्या होता है मिररिंग? ये एक ऐसी तकनीक है जहां सामने वाला आपकी हर बात, पसंद, आदत और सोच को कॉपी करता है। वो इस तरह पेश आता है जैसे हम दोनों एक जैसे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको साइलेंस पसंद है, वो कहेगा मुझे भी। अगर आप बोलें कि आपको बचपन में अकेलापन लगता था, वो कहेगा बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। आप सोचते हैं फाइनली कोई तो मुझे समझता है, लेकिन सच्चाई ये होती है वो सिर्फ आपका भरोसा जीतने के लिए आपकी ही रिफ्लेक्शन बनता है। क्योंकि जब हम किसी को अपने जैसा पाते हैं तो हम जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी भरोसा करते हैं, और फिर वो हमें मैनिपुलेट करना शुरू करता है। सूझबूझ और चेतावनी के साथ, मिररिंग हर बार बुरा नहीं होता, लेकिन जब कोई इंसान बहुत जल्दी आप जैसा बनने लगे, हर बात में हाँ मिलाने लगे और आपके इमोशंस को फास्ट ट्रैक से छूने लगे, तो रुकिए, सोचिए, क्या ये प्यार है या प्लान? चैप्टर 6 में हम बात करेंगे गिल्ट ट्रिपिंग की, जहां सामने वाला आपको बार बार शर्मिंदा करता है ताकि आप हमेशा उसके हिसाब से चलें। चैप्टर 6, गिल्ट ट्रिपिंग, जब आपको अपनी गलती का एहसास दिलवाया जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वो आपको ये महसूस कराए कि आपने कुछ नहीं किया? ये है गिल्ट ट्रिपिंग की असली ताकत। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें सामने वाला आपको बार बार ये यकीन दिलाता है कि आप गलत हैं, आपने काफी नहीं किया और आपने उनके साथ अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो आपको ऐसा महसूस करवा रहे होते हैं ताकि आप उन्हें माफी दें या फिर अपने फैसले बदल लें। गिल्ट ट्रिपिंग कैसे काम करता है? 1. इमोशनल ब्लैकमेल, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। 2. कंफ्यूजिंग सिचुएशंस, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते थे या सिर्फ मुझे दुखी करने? 3. प्रेशराइजिंग, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया? ये सब तकनीकें आपको धीरे धीरे आत्मशंका और दोष का एहसास दिलाती हैं। आप सोचते हैं क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? और फिर आप अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करके उनकी इच्छाओं के मुताबिक चलने लगते हैं। और यही है गिल्ट ट्रिपिंग की असली ताकत। यह आपको भावनात्मक रूप से ब्लॉक करता है ताकि आप आगे बढ़ने की बजाय खुद को ही दोषी मानने लगें। सचेत करने के साथ, अगर कोई इंसान बार बार आपको गिल्ट महसूस कराता है, आपकी कोशिशों को नकारता है और आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आपने कुछ गलत किया हो, तो समझ जाइए आप एक गिल्ट ट्रैप में फंस रहे हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों इससे टूट सकते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द फियर टैक्टिक की, जो डर का इस्तेमाल करके आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। चैप्टर 7, द फियर टैक्टिक, जब डर को एक हथियार बनाया जाए। क्या कभी किसी ने आपको डराया है इतना ज्यादा कि आप सिर्फ उसके कहे अनुसार चलने लगे? क्या अगर वो आपको ये कहें, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये फियर टैक्टिक की असली ताकत है। ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी तकनीक है जिसमें सामने वाला आपके डर का फायदा उठाता है। वो आपकी सबसे बड़ी फियर को पहचानता है और फिर उसे आपके फैसलों पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. आपके डर का फायदा उठाना, जैसे आपके मन में किसी से खोने का डर हो, वो आपको यकीन दिलाता है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपको सब कुछ खोना पड़ेगा। 2. भविष्य का डर, अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 3. सोशल डर, अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। ये डर सिर्फ आपके दिमाग में पैदा किया जाता है। सामने वाला आपको इस डर के साथ जकड़ता है और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप उससे जुड़े बिना नहीं रह सकते, क्योंकि डर आपको खींचकर उसी के पास लाता है। सशक्त चेतावनी और जागरूकता के साथ, जब कोई व्यक्ति आपके डर का फायदा उठाकर आपको दबाव में डालने लगे, तो समझ जाइए वो आपको इमोशनल ट्रैप में फंसा रहा है। अपने डर से लड़ें और उस पर काबू पाएं।
आपके डर को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द साइलेंट ट्रीटमेंट की, जहां सामने वाला आपको चुप करके अपने मन मुताबिक चलाता है। चैप्टर 8 द साइलेंट ट्रीटमेंट, जब चुप्पी एक हथियार बन जाए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता है तो अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे आपने सबसे बड़ी गलती कर दी? यह है साइलेंट ट्रीटमेंट, एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी तकनीक जिसे लोग आपके इमोशंस और मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है तब आपको समझ में नहीं आता कि आपने क्या गलत किया। फिर आप बार बार सोचने लगते हैं, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे काम करता है? 1. इमोशनल ब्लैकमेल, जब वो चुप रहता है तो आप उसके बारे में चिंता करने लगते हैं और यही डर उसे नियंत्रण में लाता है कि आप उसके पास जाकर माफी मांगे। 2. खुद को दिखाना, वो आपको इस तरह दिखाता है जैसे उसने आपकी बातें नजरअंदाज कर दी हैं, लेकिन असल में वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं और उसे मनाएं। 3. नजरअंदाजी का एहसास, जब आप कोशिश करते हैं बात करने की तो वो आपको नजरअंदाज करता है ताकि आप महसूस करें कि आपकी कोशिशों का कोई मतलब नहीं। ये चुप्पी केवल आपको अंदर से कमजोर करने के लिए होती है। जब आप कोई कनेक्शन या संबंध बनाना चाहते हैं और सामने वाला आपको अजनबी सा महसूस कराता है तो यह आपको मानसिक रूप से तोड़ देता है। आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और उसे मनाने के लिए आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आत्मविश्वास के साथ, साइलेंट ट्रीटमेंट कोई प्यार नहीं, ये सिर्फ आपको मानसिक रूप से दबाने और नियंत्रण में लाने की कोशिश है। अगर कोई आपको चुप रहने पर मजबूर करता है तो समझ जाइए, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद से सवाल करें, क्या मैं इसके लायक हूं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग की, जिसमें सामने वाला आपको अचानक से बहुत प्यार और ध्यान देता है, लेकिन इसके पीछे का असली मकसद क्या है? चैप्टर 9 लव बॉम्बिंग, जब प्यार आपको जाल में फंसाए। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने अचानक से आपके ऊपर इतना प्यार और ध्यान डाला कि आप विश्वास ही नहीं कर पाए कि ऐसा हो सकता है? ये है लव बॉम्बिंग, एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी तकनीक जिसमें सामने वाला आपको अपने प्यार से पूरी तरह घेर लेता है। सच्चे प्यार की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये सिर्फ आपको अपनी जाल में फंसाने की एक चाल होती है। लव बॉम्बिंग कैसे काम करता है? 1. आपके लिए अपार ध्यान, अचानक से वो आपके लिए पूरी दुनिया की तरह बनने लगता है। हर समय आपके पास रहता है, आपको हर छोटी बात में शामिल करता है और हर पल आपकी तारीफ करता है। 2. अच्छा महसूस कराना, वो आपको महसूस कराता है कि आप सबसे खास हैं और कोई भी आपको उसके जितना प्यार नहीं दे सकता। ये प्यार इतना गहरा और सच्चा दिखता है कि आप उसकी बातों में फंस जाते हैं। 3. कंट्रोल और भावनात्मक दबाव, एक बार जब वो आपको अपनी तरफ पूरी तरह आकर्षित कर लेता है तो अचानक वो अपनी इच्छाओं और मांगों को आप पर थोपने लगता है और आपको लगता है कि आप बिना उसके नहीं रह सकते। ये तकनीक आपको पूरी तरह इमोशनली और मानसिक रूप से कंट्रोल करने के लिए होती है। सामने वाला आपको इतना प्यार और ध्यान देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन जब आप पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाते हैं तो वही व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से परेशान और दबाव में डालता है। सचेत और मजबूत चेतावनी के साथ, लव बॉम्बिंग कभी सच्चा प्यार नहीं होता, यह सिर्फ एक चाल होती है जिससे सामने वाला आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। अगर कोई आपके ऊपर अचानक से इतना ध्यान दे तो रुकिए और सोचिए, क्या ये प्यार है या मैनिपुलेशन? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे गैसलाइटिंग की, जहां सामने वाला आपको अपनी ही सोच और यादों पर शक करने के लिए मजबूर करता है। चैप्टर 10 गैसलाइटिंग, जब आपकी सोच पर शक किया जाए। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी यादें, आपके अनुभव और आपके विचार गलत हैं और किसी ने आपको यकीन दिलाया हो कि आपने खुद ही जो महसूस किया था वो सच नहीं था? यह है गैसलाइटिंग, एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी तकनीक जिसमें सामने वाला आपके आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए आपकी वास्तविकता को ही नकार देता है। गैसलाइटिंग कैसे काम करता है? 1. आपकी सोच को नकारना, जब आप किसी बात पर यकीन रखते हैं और सामने वाला कहता है तुम गलत हो, तुम्हें याद नहीं है, तो धीरे धीरे आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि शायद आप सच में गलत थे। 2. सच्चाई को घुमाना, वो अपनी गलतियों को हमेशा किसी और के ऊपर डालता है और कहता है तुमने ये समझा ही गलत, और आपको ये महसूस कराता है कि आप गलत महसूस कर रहे हैं जबकि असल में आप सही होते हैं। 3. निरंतर मानसिक दबाव, धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी बार होती है कि आप अपनी यादों और विचारों पर शक करने लगते हैं और पूरी तरह से सामने वाले पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको ये बताता है कि आप गलत हैं। गैसलाइटिंग का मकसद सिर्फ एक है, आपकी मानसिक स्थिति और आत्मसम्मान को तोड़ना। ये मानसिक रूप से इतना कष्टकारी होता है कि आप अपनी सच्चाई को ही भूलने लगते हैं और सामने वाले के मुताबिक जीने लगते हैं। मानसिक जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ, गैसलाइटिंग का मतलब सिर्फ आपके आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं है, यह आपकी पूरी वास्तविकता को नष्ट करने की कोशिश है। अगर कोई बार बार आपकी यादों पर सवाल उठाता है तो खुद से सवाल करें, क्या ये सच में मेरे अनुभव हैं या मुझे भ्रमित किया जा रहा है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक अब्यूज की, जिसमें एक व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए दूसरे को तोड़ता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। चैप्टर 11 नार्सिसिस्टिक अब्यूज,
जब आत्म केंद्रित लोग आपके साथ खेलते हैं, क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया है जैसे आप बस एक ऑब्जेक्ट हैं जिसे उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यह है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, जब कोई व्यक्ति अपने नफ्स को संतुष्ट करने के लिए आपके इमोशंस और आत्मसम्मान से खेलता है और वो आपको अपनी ही पहचान से दूर कर देता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ कैसे काम करता है? 1. सिर्फ खुद की तारीफ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानता है और कभी भी किसी दूसरे की ज़रूरतों को नहीं समझता। वो सिर्फ अपनी सफलता, अपनी सुंदरता या अपनी ताकत के बारे में बात करता है और आपको लगता है कि आप बस उसके लिए मौजूद हैं। 2. आपका इस्तेमाल करना। नार्सिसिस्ट आपके प्यार, समर्थन और समय का फायदा उठाता है, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो वो आपकी ओर पलट कर नहीं देखता। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त रहता है। 3. भावनात्मक शोषण। नार्सिसिस्ट आपको गलत महसूस कराता है, आपकी पहचान को तोड़ता है और आपके आत्मसम्मान को नष्ट करता है। वो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज जो उसकी इच्छाओं के आगे नतमस्तक है। ये शोषण आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है, जिससे आप धीरे धीरे अपने आप को और अपनी वास्तविकता को खोने लगते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या आप वाकई में महत्वपूर्ण हैं, जबकि वो सामने वाला आपकी भावनाओं से खेल रहा होता है। सशक्त चेतावनी के साथ, नार्सिसिस्टिक अब्यूज कोई प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक गहरे शोषण का तरीका है। अगर कोई आपको महसूस कराता है कि आप हमेशा उसके इशारों पर हैं, तो समझ जाइए वो आपकी भावनाओं से खेल रहा है। खुद से प्यार करें और कभी भी अपनी पहचान और आत्मसम्मान को किसी के सामने न झुकने दें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द डार्क ट्रायड की, जहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपनी अंधी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। चैप्टर 12 द डार्क ट्रायड। जब 3 खतरनाक गुण मिलते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके पास कोई असली भावना या विचार नहीं होते? क्या वे आपसे सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संपर्क करते हैं? यह है द डार्क ट्रायड, जिसमें 3 खतरनाक गुण मिलकर किसी व्यक्ति को बेहद मैनिपुलेटिव, सेल्फ सेंटर्ड और खतरनाक बना सकते हैं। ये 3 गुण हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। इन तीनों का मिलाजुला रूप एक ऐसी पावरफुल और खतरनाक ताकत बन सकता है जो दूसरों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तोड़ने की ताकत रखती है। द डार्क ट्रायड कैसे काम करता है? 1. नार्सिसिज्म, खुद को सबसे ऊपर समझना। नार्सिसिस्ट्स हमेशा खुद को सबसे बेहतर मानते हैं और दूसरों को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश करते हैं। वो केवल अपनी सफलता, शक्ति और आकर्षण के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं। 2. मैकियावेलियनिज्म, दूसरों का इस्तेमाल करना। मैकियावेलियंस किसी भी चीज़ का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। उनके लिए दूसरों की भावनाओं का कोई मतलब नहीं होता। उनका मुख्य उद्देश्य केवल खुद का फायदा होता है, चाहे इसके लिए किसी को भी धोखा देना पड़े। 3. साइकोपैथी, बिना किसी भावना के क्रूरता। साइकोपैथ्स में संवेदनाओं का अभाव होता है। वे अपनी भावनाओं के बिना किसी को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं और उन्हें यह भी नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ये तीनों गुण जब एक व्यक्ति में मिल जाते हैं तो वो किसी भी कीमत पर दूसरों को नियंत्रित करने, उनसे फायदा उठाने और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है, जबकि वह दूसरों के दर्द, संघर्ष और भावनाओं से बेपरवाह रहता है। मानसिक चेतावनी और जागरूकता के साथ, द डार्क ट्रायड आपको दिखता तो शायद न हो, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा लाल झंडा है। अपने आत्मसम्मान और खुशहाली को बचाने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना सबसे ज़रूरी है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की, जहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए आपकी मानसिक स्थिति का शोषण करते हैं। चैप्टर 13 साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जब आपकी मानसिक स्थिति का शोषण किया जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अपने इरादों के लिए मनवाने के लिए आपके दिमाग से खेलता है और आप इस प्रक्रिया में अपनी सोच और फैसलों पर शक करने लगते हैं? यह है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जिसमें कोई व्यक्ति आपके दिमाग, आपके फैसलों और आपकी भावनाओं का शोषण करता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, भले ही इसका मतलब आपकी मानसिक और भावनात्मक शांति को नुकसान पहुंचाना हो। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? 1. सहानुभूति का उपयोग। मैनिपुलेटर हमेशा खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करता है ताकि आप उसकी मदद करें और अपनी भावनाओं को उसकी इच्छाओं के अनुसार मोड़ लें। वो आपको ये महसूस कराता है कि वो सिर्फ आपके सहारे के बिना नहीं रह सकता। 2. जिम्मेदारी का निर्वहन। मैनिपुलेटर कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा आपको दोषी ठहराता है और आपकी समझदारी पर सवाल उठाता है ताकि आप खुद को ही दोषी महसूस करें और उसकी गलतियों का भार अपने ऊपर ले लें। 3. सामान्य रूप से भ्रम फैलाना। मैनिपुलेटर आपकी वास्तविकता को ही बदलने की कोशिश करता है। वो आपको अपने दृष्टिकोण और अनुभव को गलत महसूस कराता है, जिससे आप कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या। ये शोषण बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका असर काफी गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। आखिरकार आप अपनी सोच और निर्णयों में इतना भ्रमित हो जाते हैं कि आप अपनी ही पहचान और आत्मसम्मान को खोने लगते हैं।
मानसिक सशक्तिकरण के साथ। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन आपको न केवल मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को भी छीन लेता है। अगर कोई आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार भ्रमित करता है या आपकी सोच को गलत बताता है, तो समझ जाइए कि आप मैनिपुलेशन के शिकार हो रहे हैं। खुद को पहचानिए और अपनी सोच पर विश्वास रखिए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इमोशनल ब्लैकमेल की, जहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग आपके इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 14, इमोशनल ब्लैकमेल, जब आपकी भावनाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। क्या कभी किसी ने आपके प्यार, विश्वास या डर का फायदा उठाकर आपको ऐसा महसूस कराया है कि आपको उनके कहे अनुसार ही काम करना चाहिए, वरना वे आपको खो देंगे? यह है इमोशनल ब्लैकमेल, जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं और आपके डर का इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको अपनी इच्छाओं के लिए मजबूर कर सके। यह एक ऐसी खतरनाक तकनीक है जिससे वो आपको मानसिक रूप से आतंकित करता है और आपके निर्णयों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। इमोशनल ब्लैकमेल कैसे काम करता है? 1. डर का इस्तेमाल करना। इमोशनल ब्लैकमेलर्स अक्सर डर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, या तुमसे अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार तुम ही होंगे। इससे आपको डर और अपराध बोध महसूस होता है, जिससे आप उनकी इच्छाओं के सामने झुकने लगते हैं। 2. प्यार और सहानुभूति का लाभ उठाना। वे आपको ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा प्यार करता हूं, लेकिन तुमने मुझे गलत महसूस कराया। इस तरह से वे आपके प्यार और सहानुभूति का शोषण करते हैं ताकि आप अपनी जरूरतों और सीमाओं को नजरअंदाज कर दें और उनकी बात मानें। 3. भावनात्मक समर्थन को एक हथियार बनाना। इमोशनल ब्लैकमेलर्स ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरी जिंदगी में सब कुछ हो। इससे आपको ये महसूस होता है कि उनका जीवन आपकी मदद पर निर्भर है और आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो आपकी इच्छाओं के खिलाफ हो। यह मानसिक शोषण बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें आपके डर और भावनाओं का गहरा असर होता है और आप अपने आत्मसम्मान को खोने लगते हैं। धीरे धीरे आप ये मानने लगते हैं कि आपकी खुशी और शांति सिर्फ दूसरे लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करती है। अपनी सीमाएं जानें और बचाव करें। इमोशनल ब्लैकमेल किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके डर और भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये मानसिक शोषण है। अपनी सीमाएं तय करें और अपनी भावनाओं का सम्मान करें। अगर आप अपनी भावनाओं को बचाए रखते हैं, तो कोई भी आपको अपने फायदे के लिए शिकार नहीं बना सकता। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग की, जहां हम देखेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक प्यार और ध्यान दिखाया जाता है और बाद में उसे मानसिक शोषण का शिकार बनाया जाता है। चैप्टर 15, लव बॉम्बिंग, जब अत्यधिक प्यार एक जाल होता है। क्या कभी किसी ने आपको अचानक से इतना प्यार और ध्यान दिया है कि आप खुद को विशेष महसूस करने लगे? फिर कुछ समय बाद आपको महसूस हुआ कि ये प्यार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल था। यह है लव बॉम्बिंग, जब कोई व्यक्ति अचानक आपके ऊपर अत्यधिक प्यार, ध्यान और तारीफों की बौछार करता है ताकि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यह एक सशक्त मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसका उद्देश्य आपको मानसिक रूप से कब्जा करना और फिर आपके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। लव बॉम्बिंग कैसे काम करता है? 1. अत्यधिक तारीफें और आदर। लव बॉम्बर शुरुआत में आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दुनिया के सबसे खास व्यक्ति हैं। वो आपके हर कदम की तारीफ करता है, आपके फैसलों को सराहता है और आपको महसूस कराता है कि आप उसे पूरी तरह से समझने वाले हैं। ये एक ऐसा जाल है जो आपकी भावनाओं को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। 2. किसी के लिए अत्यधिक समर्पण। वो अचानक आपके लिए सब कुछ करने लगता है, आपकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, आपके लिए समय निकालता है और आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। इस प्यार के दिखावे के बाद वो आपको अपना मानसिक और भावनात्मक खेल खेलने का मौका पाता है। 3. आपकी पूरी पहचान को प्रभावित करना। लव बॉम्बिंग के दौरान वो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णयों को प्रभावित करता है। वो आपको इस कदर प्यार करता है कि आप सोचते हैं कि बिना उसके आप अधूरे हैं। फिर एक समय आता है जब वो आपको भावनात्मक रूप से इतना जरूरतमंद बना देता है कि आप उसके बिना खुद को खोने लगते हैं। यह एक गहरी और बहुत ही खतरनाक मानसिक रणनीति है, क्योंकि इसमें शुरुआत में आपको विशेष और अनमोल महसूस कराया जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार का दिखावा आपके मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण को छीन लेता है। खुद को पहचानिए और प्यार का वास्तविक रूप जानिए। लव बॉम्बिंग एक जाल है जो सिर्फ आपके इमोशंस और मानसिक स्थिति से खेलता है। अगर किसी का प्यार आपको अपनी पहचान और आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए मजबूर करता है, तो ये सही प्यार नहीं हो सकता। अपने भीतर आत्मविश्वास और स्वाभिमान बनाए रखें। प्यार में सच्चाई और सम्मान होना चाहिए, न कि मैनिपुलेशन और नियंत्रण। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे गैसलाइटिंग की, जहां हम देखेंगे कि कैसे किसी को लगातार भ्रमित करके उसकी वास्तविकता को नकारा जाता है। चैप्टर 16, गैसलाइटिंग, जब आपकी वास्तविकता को नकारा जाए। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो गलत है, या फिर आपको ऐसा लगा कि आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो कभी हुआ ही नहीं? यह है गैसलाइटिंग, एक ऐसा मानसिक शोषण का तरीका जिसमें किसी व्यक्ति को ये यकीन दिलाया जाता है कि उसकी समझ और विचार गलत हैं।
यह एक ऐसा खेल है जहां आप अपनी ही वास्तविकता पर शक करने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति के झूठ को सच मानने लगते हैं। गैसलाइटिंग कैसे काम करता है? 1. आपकी यादों को नकारना। गैसलाइटर आपके अनुभवों और यादों को नकारता है। वो आपको ये कहकर भ्रमित करता है कि तुम्हें गलत याद आ रहा है या तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। धीरे धीरे आप अपनी ही यादों और अनुभवों पर शक करने लगते हैं। 2. आपकी भावनाओं को कम करना। वो आपके एहसासों को ये कहकर हल्का करता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो या तुम बहुत संवेदनशील हो। इससे आपको ये एहसास होता है कि आपकी भावनाएं सही नहीं हो सकती और आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। 3. सच्चाई को मोड़ना। गैसलाइटर कभी भी सत्य नहीं स्वीकारता। वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी वास्तविकता गलत है और उसकी बनाई हुई दुनिया ही सही है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी स्थिति और सोच पर पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाते हैं। यह मानसिक शोषण बहुत गहरा और खतरनाक होता है क्योंकि इसमें आपकी सोच और समझ को धीरे धीरे नष्ट किया जाता है और आप खुद को पूरी तरह से भ्रमित महसूस करते हैं। आपको ये समझने में समय लगता है कि आप सच से दूर हो रहे हैं और जो हो रहा है वो वास्तव में गलत है। अपनी वास्तविकता को पहचानें। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपकी वास्तविकता और सोच को नष्ट कर देती है। अगर कोई आपको अपनी आंखों के सामने हो रही सच्चाई को नकारने के लिए मजबूर करता है तो वो मानसिक शोषण कर रहा है। अपनी सच्चाई पर विश्वास रखें और अपनी सोच को मजबूत बनाए रखें। आपकी वास्तविकता वही है जो आप महसूस करते हैं, न कि वो जो कोई और आपको दिखाना चाहता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कोअर्शन की, जहां हम देखेंगे कि कैसे किसी को अपनी इच्छाओं को मानने के लिए डर और दबाव के द्वारा मजबूर किया जाता है। चैप्टर 17 कोअर्शन। जब दबाव और डर के साथ नियंत्रण किया जाता है। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि अगर आपने उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ किया तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा या आपके लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है? यह है कोअर्शन, एक खतरनाक मानसिक रणनीति जिसमें किसी व्यक्ति को डर या दबाव के द्वारा अपनी इच्छाओं को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि आपकी स्वतंत्रता और विकल्प सीमित हो गए हैं और आप बस उस दबाव के सामने झुक जाते हैं। कोअर्शन कैसे काम करता है? 1. डर का इस्तेमाल करना। कोअर्शन में सबसे पहला कदम होता है डर का निर्माण। ये डर किसी चीज का हो सकता है, जैसे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारे परिवार को खतरा हो सकता है। इस डर के चलते आप अपनी इच्छाओं को नकारते हुए उस व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 2. दबाव डालना और विकल्पों को सीमित करना। कोअर्शन करने वाला व्यक्ति आपको ये दिखाता है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो आपके फैसलों को सीमित कर देता है और आपको ये महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस मानसिक दबाव के चलते आप कभी कभी अपनी खुद की पसंद को नजरअंदाज कर देते हैं। 3. मन में अपराध बोध डालना। कोअर्शन करने वाला व्यक्ति अक्सर ये बताता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी हो सकती है। इसके बाद आप अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं और ये महसूस करते हैं कि अगर आपने उनकी इच्छाओं के खिलाफ कुछ किया तो आप गलत होंगे। यह मानसिक शोषण धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है क्योंकि इस प्रकार का दबाव आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देता है और आप अपनी इच्छाओं के बजाय किसी और की इच्छाओं का पालन करने लगते हैं। यह स्थिति आपको एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां आपके पास सही निर्णय लेने का विकल्प ही नहीं रह जाता। खुद को मानसिक दबाव से बचाएं। कोअर्शन का मतलब है डर और दबाव के जरिए किसी को नियंत्रित करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव महसूस हो तो समझिए कि ये आपकी स्वतंत्रता पर हमला है। अपनी इच्छाओं और फैसलों के लिए खड़ा रहना सीखें और किसी को भी आपके ऊपर दबाव डालने का अधिकार न दें। आपकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे नार्सिसिज्म की, जहां हम देखेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट्स अपनी उपस्थिति और सम्मान को बनाए रखने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 18 नार्सिसिज्म। जब किसी की दुनिया सिर्फ खुद से शुरू होती है। नार्सिसिज्म एक ऐसी मानसिकता है जो दूसरों को सिर्फ एक साधन के रूप में देखती है। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई आपके साथ सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खेल रहा है तो समय है खुद को पहचानने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का। आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं और आपकी सीमाएं मायने रखती हैं। अपने अधिकारों का सम्मान करें और नार्सिसिस्ट से बचें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे साइकोपैथ्स की, जहां हम देखेंगे कि कैसे साइकोपैथ्स बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। चैप्टर 19 साइकोपैथ्स। जब कोई बिना किसी पछतावे के दूसरों को चोट पहुंचाता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे आपके दर्द या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता? यह है साइकोपैथी, एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं से अजनबी होता है। साइकोपैथ्स किसी भी तरह की सहानुभूति या पछतावे से रहित होते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। साइकोपैथी कैसे काम करता है? 1. भावनाओं का अभाव। साइकोपैथ्स के पास किसी भी प्रकार की सच्ची भावनाएं नहीं होती। वो दूसरों की पीड़ा, दुख या भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते और न ही उनके प्रति कोई वास्तविक संवेदनशीलता होती है।
वो ये समझते हैं कि उनके कार्यों का दूसरों पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं। 2. मनोवैज्ञानिक हेरफेर। साइकोपैथ्स अक्सर दूसरों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए चालाकी से काम करते हैं। वो आपके साथ जुड़ने का दिखावा करते हैं ताकि आप उन्हें भरोसा कर सकें। फिर वो धीरे धीरे आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने के लिए हेरफेर करते हैं। वो आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। 3. दूसरों की कीमत पर स्वयं का फायदा उठाना। साइकोपैथ्स हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना पड़े। उनके लिए रिश्ते, दोस्ती या विश्वास का कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना है और वे दूसरों की कीमत पर इसे पाने से नहीं चूकते। यह मानसिक स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि साइकोपैथ समाज में बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह अक्सर उनके आसपास के लोगों के लिए मानसिक और भावनात्मक आघात का कारण बनता है। उनकी कोई नैतिकता नहीं होती और वे बिना किसी पश्चाताप के किसी भी तरह की हानिकारक क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानें और सही लोग चुनें। साइकोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग दूसरों के दुखों का कोई मूल्य नहीं समझते। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। अपनी भावनाओं का सम्मान करें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपकी भावनाओं और इच्छाओं की कद्र नहीं करते। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डार्क ट्रायड की, जहां हम देखेंगे कि ये 3 व्यक्तित्व लक्षण मिलकर कैसे किसी की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। चैप्टर 20 डार्क ट्रायड। जब 3 खतरनाक मानसिक लक्षण मिलकर बनाते हैं एक जटिल व्यक्तित्व। क्या आपने कभी किसी को ऐसा देखा है जो समझने में बहुत चालाक, माने हुए और दूसरों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने में माहिर हो? यह है डार्क ट्रायड। ये 3 खतरनाक व्यक्तित्व लक्षणों का एक समूह है जिसमें नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी शामिल हैं। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो ये किसी व्यक्ति को और भी खतरनाक बना सकते हैं, क्योंकि वो अपनी चालाकियों और मैनिपुलेशंस के जरिए दूसरों को पूरी तरह से नियंत्रण में कर सकता है। डार्क ट्रायड कैसे काम करता है? 1. नार्सिसिज्म। स्वयं को सबसे ऊपर मानना। नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा अपनी अहमियत और श्रेष्ठता को साबित करने के लिए खुद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जब यह लक्षण डार्क ट्रायड का हिस्सा बनता है तो यह व्यक्ति दूसरों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है और खुद को ही सर्वोत्तम समझता है। 2. मैकियावेलियनिज्म। दूसरों को अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करना। मैकियावेलियनिज्म का मतलब है दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, बिना किसी नैतिकता के। डार्क ट्रायड का हिस्सा बनने पर यह व्यक्ति दूसरे लोगों को अपनी योजनाओं में शामिल करता है, उन्हें धोखा देने और अपने उद्देश्य को पाने के लिए। इस लक्षण का मुख्य उद्देश्य हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है, चाहे इसके लिए दूसरों को छलने और धोखा देने की जरूरत हो। 3. साइकोपैथी। भावनाओं का अभाव और मानसिक शोषण। साइकोपैथी में व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों की भावनाओं और दर्द से अजनबी होता है। जब यह लक्षण डार्क ट्रायड का हिस्सा होता है तो यह व्यक्ति दूसरों को बिना किसी पछतावे के नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इस प्रक्रिया में दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। डार्क ट्रायड का असर क्या होता है? जब ये 3 लक्षण एक साथ होते हैं तो ये व्यक्ति बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव बन जाता है। वो दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने में माहिर होता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अपनी चालों से लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने आत्मसंवर्धन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी के भी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहचाने और सही निर्णय लें। डार्क ट्रायड के लक्षणों वाले लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं और यह उनके मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको अपने आसपास किसी में ये लक्षण नजर आएं तो ध्यान रखें और उनके साथ संबंध बनाने में सावधानी बरतें। अपनी मानसिक शांति और सुरक्षा को सबसे पहले रखें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की, जहां हम देखेंगे कि कैसे लोग आपके मन को हेरफेर करके अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। चैप्टर 21 मैनिपुलेशन। जब कोई आपके विचारों और भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके मन में अपनी इच्छाओं को इस तरह डालता है कि आपको खुद ही लगता है कि ये वही था जो आप चाहते थे? यह है मैनिपुलेशन, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को मोड़ता है ताकि वो अपने फायदे के लिए आपको नियंत्रित कर सके। मैनिपुलेटर्स का मुख्य उद्देश्य आपको अपने तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए मजबूर करना होता है, बिना ये महसूस कराए कि वो आपके साथ खेल कर रहे हैं। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? 1. इमोशनल मैनिपुलेशन। भावनाओं के साथ खेलना। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं ताकि आप उनके इरादों को सही मान सकें। वो आपको गिल्ट, सिंपैथी या डर का एहसास दिलाकर आपके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, वे आपको ये महसूस करा सकते हैं कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो आप एक बुरा इंसान हैं। 2. गासलाइटिंग। आपकी वास्तविकता को संदेहास्पद बनाना।
मैनिपुलेटर्स अक्सर गैसलाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो आपको अपनी यादों और घटनाओं को संदेहास्पद बनाकर ये विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो महसूस किया वो सही नहीं था। वो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और आपके मन में सवाल उठाते हैं कि क्या आप सही हैं। 3. प्लेइंग द विक्टिम, शिकार बनना। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को विक्टिम दिखाते हैं ताकि लोग उनकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएं। वो अपनी स्थिति को इस तरह पेश करते हैं कि ऐसा लगे कि उन्हें किसी ने चोट पहुंचाई है और अब आपकी मदद ही उनका एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार वो आपके ऊपर मानसिक दबाव डालते हैं और आपको उनके अनुसार काम करने के लिए मजबूर करते हैं। मैनिपुलेशन का खतरा क्या होता है? मैनिपुलेटर्स का मुख्य उद्देश्य आपके निर्णयों और विचारों को अपने हिसाब से मोड़ना होता है। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाने वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या आप सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं। आखिरकार मैनिपुलेशन आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है और आपको अपनी ही भावनाओं पर संदेह होने लगता है। खुद को पहचानें और मैनिपुलेशन से बचें। मैनिपुलेशन में कोई सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ एक तरीका होता है दूसरों को नियंत्रित करने का। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि कोई आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, तो अपने आप को पहचानें और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखें। अपने दिमाग को साफ रखें और किसी भी हेरफेर का हिस्सा बनने से बचें। आपने इस किताब को पूरा किया। अब आप जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी को पहचानने और उससे बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आगे बढ़िए और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की दिशा में कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, अब जब आप डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के खेल को समझ चुके हैं, तो याद रखें, ये सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने और समझने का एक मौका भी है। मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानें, अपनी सीमाएं तय करें और कभी भी अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में न दें। अगर आप इसे समझ गए हैं, तो आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो कभी आपके रास्ते में आने का प्रयास करेगा। हर दिन अपने मन की शांति और खुशहाली को प्राथमिकता दें और किसी भी प्रकार के मानसिक खेल से दूर रहें। याद रखिए, जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो कोई भी अंधेरा आपके रास्ते को नहीं रोक सकता। आपकी शक्ति सिर्फ आपके हाथों में है और वो शक्ति आपको अपनी दिशा देने में मदद करेगी। अगर आपको इस यात्रा में और भी गहरे और ज़रूरी ज्ञान की ज़रूरत है, तो इस किताब को फिर से पढ़ें और अपने विचारों को नए दृष्टिकोण से देखें। आखिरकार आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़िए और अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपनी जिंदगी को डार्क साइकोलॉजी से परे बेहतर दिशा में बदलिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए आप कौन सी टिप्स अपनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी दिलचस्प और ज़रूरी विषयों पर चर्चा करेंगे।